Hello dear students, good evening everyone. My name is Mahipal Singh. I welcome you on Exampur Banking classes. तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आपका यूडीसी का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और यूडीसी का एग्जाम का कट ऑफ क्या रहेगा इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि इतने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा किस रीजन के अकॉर्डिंग मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही मार्क्स आएंगे तभी आपका क्वालिफाई होगा, ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 नंबर इधर उधर हो जाएं, बट मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। एग्जैक्ट कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सबको पता लगे कि आज का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। और आपको क्या बताने वाले हैं कि यूडीसी में जो आपने ऐसे यूडीसी का एग्जाम दिया उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए ऑलमोस्ट आपका ना 1800 के आसपास इस बार वैकेंसी था। कुछ वैकेंसीज इसमें बढ़ गए थे आप लोगों के, अगर आपने देखा हो तो ये 1771 एग्जैक्ट वैकेंसीज हैं, राइट। बाद में कुछ और बढ़ा था तो ये 4000 के आसपास हो गए थे, तो इधर कुछ 2-4 वैकेंसीज बढ़ी होंगी। तो 1800 के आसपास आपका यूडीसी का टोटल मिला के वैकेंसीज था जो थ्रू आउट स्टेट्स में बटा हुआ था, राइट। और इस बार यूडीसी का एग्जाम फॉर्म भरने वाले लोग अराउंड थे 4,40,000 से थोड़े से ज्यादा ही तो अगर आप देखें कि 4,40,000 फॉर्म यूडीसी के लिए भरे गए और कुछ 3,75,000 के करीब एमटीएस में फॉर्म भरे गए। एमटीएस का तो अभी एग्जाम नहीं हुआ, तो हम बात कर रहे हैं यूडीसी के कट ऑफ कितना हो सकता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस करके बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको 2019 का कट ऑफ दिखाता हूं जब यूडीसी का एग्जाम हुआ था 2019 में। तो बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंट, जैसे आंध्रा का अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ था 165, इधर 151, इधर 126 एसटी के लिए। तो देखिए एससी के लिए कुछ 14-15 नंबर और एसटी के लिए और कम हो गया, और ईडब्ल्यूएस का 127 और इधर एक्स सर्विसमैन जो होते हैं 126 एस। इस तरीके से कट ऑफ्स आपके गए थे, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आप ये देख रहे हो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखो दिल्ली का जो कट ऑफ गया वो 169.5 गया, राइट। और इधर कुछ में 157। ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे स्टेट्स की बात करूं तो ज्यादातर स्टेट्स का अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कुछ में देखो कम भी है, जैसे छत्तीसगढ़ में 141 है, इधर 165 है, इधर 148 है, इधर 156 है, लेकिन ऑन एन एवरेज 160 के अराउंड सब में कट ऑफ रहा था। एवरेज की बात कर रहा हूं, कहीं पर थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है, बट 160 के आसपास ज्यादातर। मैंने कुछ लिए हैं कि मैक्सिमम जो ये था, मैक्सिमम जो कट ऑफ था वो दिल्ली का था। बहुत सारे स्टेट से आपको लिस्ट मिल जाएगी 2019 का, आप निकालना यूडीसी कट ऑफ प्री एग्जाम का, तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना कि आपका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या जनरल कैटेगरी है ना, जो जनरल कैटेगरी है उसका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 160 to 169 तक, 169.5 तक गया था लास्ट ईयर का, जनरल कैटेगरी का ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, राइट। अब इस बार आपको क्या पैटर्न देखने को मिल सकता है, इस बार के लिए बात करते हैं कि मैं इस बार जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका मान के चलिए 157 से लेके 163 तक मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहा हूं इस बार। अब इस बार मैं थोड़ा कम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कम मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस बार आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने गए थे तो होली की वजह से आधे लोग एग्जाम देने ही नहीं आए, है ना। बहुत कम लोगों ने एग्जाम दिया इन कंपैरिजन, जितना आप देखते होंगे कि जब भी एग्जाम होता है तो रेयरली कोई एब्सेंट रहता है। इस बार एब्सेंटीज बहुत ज्यादा थे, है ना। और पिछले बार के कंपैरिजन में 2019 के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वैकेंसीज में कुछ इंक्रीमेंट था, राइट। और नंबर ऑफ कैंडिडेट देने वाले थोड़े कम थे। और इस बार जीके का जो पार्ट था, एकदम अनएक्सपेक्टेड आ गया, हिस्ट्री भी पूछा गया, वहां पर आपका
हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, साइंस से क्वेश्चन आए और स्टैटिक जीके काफी आया, करंट अफेयर से थोड़ा कम आया। और आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जहां पर आप देख रहे होंगे मैं तो 75 ही करके आया था, सर ने तो इतना बता दिया, मेरा तो नहीं होगा, ऐसा मत। ये एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए मैंने क्या बोला है, एक्सपेक्टेड कटअप है। अगर मैं एससी के लिए बात करूं, एससी के लिए बात करूं, एसटी के लिए बात करूं, या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी जो पार्ट है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप देखोगे तो मैं मान के चल रहा हूं 152 टू 157, है ना, 150 टू 157। और अगर एसटी के लिए बात करूं तो, एससी के लिए अगर बात करूं तो इसका मैं 145 के आसपास देख रहा हूं, और ये वाला जो पार्ट है वो मैं 130 के आसपास देख रहा हूं। 130 से प्लस माइनस 5 ऐसे रख सकते हो, यहां पर प्लस माइनस 2-3 हो सकता है आपका। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मैं क्यों लेके चल रहा हूं, पिछली बार से कम क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, और लास्ट दिन होली की वजह से जब ये एग्जाम हुआ तो होली के जस्ट अगले दिन था, तो काफी लोग एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं, राइट। आधा एग्जाम हॉल खाली आपको देखने को मिला होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है जनरल कैटेगरी के लिए 2000। ये वाला जो कट ऑफ था, ये वाला कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 2019 में कि 160 से लेके 169.5 तक भी गया था। इस बार मैं आपको बोल रहा हूं ये 2022 के लिए जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये 157 टू 163 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 से लेके 157, 122 नहीं 152, 152 मैंने लिखा है 157, राइट, ये कट ऑफ हो सकता है। और जो एससी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका 145, तो ये 145 के आसपास मैंने बोला है, तो आप 140 टू 145 ऐसे आप देख सकते हैं। और ये वाला एसटी के लिए मैंने 130 के अराउंड देखा है, तो ये 125 टू 130 जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और ये थोड़ा और भी, ये 150 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि कई बार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट क्या होते हैं, अगर कम है तो आपका ये कट ऑफ 148 टू 155 भी हो सकता है, राइट। तो मैंने क्या बोल रहा है, इसमें प्लस माइनस 5 करके देख लेना, प्लस माइनस इसमें इस वाले पार्ट में प्लस माइनस 2-3 का ही डिफरेंस आएगा, बट हाँ इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, प्लस माइनस 5 का डिफरेंस हो सकता है। बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका यही इसी के आसपास रहने वाला है, ये मैं आपको बता सकता हूं। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट जो डेटा मैंने देखा, कलेक्ट किया कि कितने लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो ज्यादातर लोगों ने 75 से लेके 95 तक भी क्वेश्चन करके आए हैं लोग। बट 95 करने वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल से 1% भी लोग नहीं होंगे, 1% भी नहीं होंगे 95, 90 प्लस करने वाले। ज्यादातर जो हैं वो 75 टू 85 के बीच में क्वेश्चन करके आए हैं लोग। अब देखो जो 75 करके आया उसका 150 नंबर बन रहा है ना, या फिर जो 185 करके आया उसका 170 नंबर बन रहा है, 5 गलत भी मान लें तो फिर भी 160 तक पहुंच रहा है। तो 80 तक जो क्वेश्चंस लोग करके आए वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। और अगर आप 75 भी करके आए और एससी एसटी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हो सकते हैं, राइट। तो ये जो 85 वाला सेफ जोन में किसके लिए बोल रहा हूं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, राइट। तो मुझे आपको यही बताना था, और आपके सारे आंसर्स जो भी अगर आपके मन में डाउट है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डेफिनेटली वीडियो के बाद आपको इसके आंसर्स दे दिए जाएंगे, राइट। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन इससे मिला होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।